नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये करने की घोषणा की। आंगनबाड़ी सहायिका को अब मिलेंगे 4,500 रूपये। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान कल NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता की विजेता भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये कर दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रूपये से बढ़ाकर 4,500 रूपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दे दी है। अभी तक SIR के लिए 11 दस्तावेज निर्धारित थे। बिहार में जारी SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि आधार को भले नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसे वोटर के पहचान के एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल मतदान होगा। इस चुनाव में NDA उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी से है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अभी दोनों सदनों में कुल 781 सांसद हैं। इसमें 439 NDA के और 324 इंडिया गठबंधन के हैं। 391 वोट पाने वाले उम्मीदवार निर्वाचित होंगे। इस वर्ष जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण यह चुनाव हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जदयू सांसदों की आज नई दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जदयू NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के साथ है। NDA के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई। मतदान कल होना है। मतदान की प्रक्रिया कैसे हो ताकि एक एक मत वैध करार हो, वैलिड रहे, इसके लिए सभी सांसदों ने प्रैक्टिस किया। जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूरी एकजुटता के साथ और मुस्तैदी के साथ NDA के उम्मीदवार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित उम्मीदवार के समर्थन में खड़ा है। भाजपा ने उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी की राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की आलोचना की है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक तरफ से रेड्डी देश की आत्मा को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की, जो भ्रष्टाचार के कई मामलों में दोषी हैं। जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें। देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है किसमें? स्कैम में, करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं। ये गंभीर दिखावा है। कृपया करके सोल ऑफ द नेशन की बात आप न करें।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को ज्ञान और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक आत्मनिर्भर तथा निर्यात में उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में काफी बदलाव हुआ है। बदलाव के ये प्रक्रिया आपको जारी रखनी है तथा राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ भारत की अर्थव्यवस्थाओं को निरंतर मजबूत बनाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में रखी गई आत्मनिर्भर भारत की नींव लगातार मजबूत हो रही है। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। कोविड महामारी से उत्पन्न हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करके भारत ने जिस आत्मविश्वास का परिचय दिया और राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का एक प्रेरक उदाहरण है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अधिक सक्षम और जनहितैषी अर्थव्यवस्था बनाने का श्री मोदी का यह सपना 3 सितंबर को साकार हुआ, जब जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को तर्कसंगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम वस्त्र उद्योग के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि आम आदमी पर केंद्रित जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। एक रिपोर्ट। कपड़ा क्षेत्र में जीएसटी दरों में बदलाव से ढांचे में गड़बड़ियां दूर होंगी, लागत घटेगी, मांग बढ़ेगी, निर्यात को समर्थन मिलेगा और नौकरियां बनी रहेंगी। कृत्रिम रेशों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं कृत्रिम सूत पर इसे 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समस्या दूर होगी, यानी अब रेशा, सूत और कपड़े की दरें एक जैसी होंगी। इससे निर्माताओं पर कार्यशील पूंजी का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा किफायती कपड़े और सस्ते होंगे, जिससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। यह सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देगा। हस्तशिल्प वस्तुएं, हथकरघा की सूती दरिया, कालीन और फर्श पर बिछाए जाने वाले कवर अब केवल 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जो पहले 12% के दायरे में थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि अब कपड़ा क्षेत्र के ज्यादातर अध्याय 5% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब सिंथेटिक कपड़ों के व्यापार में ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की ओर से नहीं, बल्कि पूरे देश, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल दे रहा है, मैं सबकी ओर से बधाई, धन्यवाद देता हूं। हमारे सेक्टर में तो इतना किया है जिसकी चर्चा करना, हर सेक्टर में, रोटी, कपड़ा और मकान, सब चीज मोदी जी ने 5% 2 स्लैब में लाया। कई चीजों पर तो शून्य कर दिया है। ये देश के लिए एक अद्भुत अवसर है। उद्योग जगत ने भी इन सुधारों का स्वागत किया है। कपड़ा व्यापारी सुशील गरोड़िया ने मीडिया से कहा कि टैक्स ढांचा सरल होने से व्यापारियों पर बोझ घटेगा और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। सब जगह जीएसटी की रेटें में कुछ न कुछ बदलाव आया है, यान की रेटों में बदलाव आया, तो उससे कपड़ा बाजार पे भी पॉजिटिव असर आने की पूरी संभावना है। जीएसटी में यह बदलाव भारत की फाइबर न्यूट्रल नीति को मजबूत बनाएगा, जिससे सूती और कृत्रिम दोनों तरह के कपड़ा क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। अक्षित कुमार वैद्यान के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता की विजेता भारतीय टीम के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने भारतीय टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।
रेलवे ने छठ और दीपावली पर देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार के लिए 12,779 विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन को मंजूरी दी है। इसमें से 8,591 ट्रेन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। पिछले वर्ष त्योहारों के दौरान 7,500 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया गया था। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में अब ई टिकटिंग की सुविधा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में निगम की सभी 1,065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा का शुभारंभ किया। श्री कुमार ने महिलाओं को समर्पित 80 पिंक बसों का लोकार्पण भी किया। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के बाद काठमांडू के बानेश्वर में युवाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन पर नियंत्रण के लिए पुलिस की गोलीबारी में 14 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम काठमांडू में अपने आवास पर मंत्री परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। आतंकी साजिश से जुड़े एक मामले में एनआईए की टीम बिहार सहित 5 राज्यों में छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में 8 जगहों पर छापेमारी चल रही है। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया कि जिले के सीमापुर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव में एनआईए ने 4 लोगों के घर पर छापेमारी की। इस मामले में इकबाल नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव टी राजा ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से पार्टी के लिए सम्मानजनक सीट की मांग की है। आज पटना में पार्टी की प्रदेश इकाई के 25वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री राजा ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 12 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्य भर से प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 63 वर्ष के थे। मूल रूप से पटना के रहने वाले संकर्षण ठाकुर ने कई समाचार पत्रों का संपादन किया था। उनकी कई पुस्तकें भी काफी चर्चित रही हैं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राजनीतिक और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरा दुख जताया है। मौसम विभाग ने कल किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि राज्य के उत्तरी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिनांक 9 सितंबर 2025 को राज्य के उत्तरी भागों के अधिकांश स्थानों एवं दक्षिणी भागों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज और अररिया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पटना के जेडी विमेंस कॉलेज में आज एजुकेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से शिक्षक दिवस सह गुरु शिक्षा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि गुरु का सम्मान करना हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये करने की घोषणा की। आंगनबाड़ी सहायिका को अब मिलेंगे 4,500 रूपये। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान कल एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है मुकाबला। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता की विजेता भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।